कानूनी पहलू की बात है तो बहुत सारे डिसीजन अभी आए हैं। माननीय कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है, इसने भी बहुत सारे लोगों को पक्का करने के ऑर्डर्स पास किए हैं। ना केवल पक्का करने के ऑर्डर्स पास किए बल्कि ये भी कहा है कि जिस समय से ये लोग काम कर रहे थे उस समय से आप इनकी मिनिमम वेजेस कैलकुलेट करके इन्हें वो वेजेस देंगे, एरियर्स वगैरह भी क्लियर करेंगे। तो ऐसे फैसले हुए हैं जम्मू कश्मीर में कैट के माध्यम से, कुछ केसेस में हाईकोर्ट के माध्यम से भी, जहाँ पे मिनिमम वेजेस प्रोवाइड की गई हैं उन लोगों को जिन्होंने मिनिमम वेजेस मांगते हुए कोर्ट में केस फाइल किया। लेकिन कौन सी ऐसी सेक्शन है सर जिनको अभी ये मिनिमम वेजेस एक्ट का फायदा मिला है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ वो कंटिजेंसी वर्कर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहते हैं, उन्हें बहुत ही कम 50 रुपए 100 रुपए, जो 900 रुपीज पर मंथ सैलरी है, उसके लिए ऑर्डर आया है? उनके लिए कैट का ऑर्डर आया है। अभी 2 महीने पहले ही ये जजमेंट आई है, मनजीत सिंह वर्सेस एंड अदर वर्सेस यूटी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो कैट ने क्लियरली उसमें कहा है कि इन्हें मिनिमम वेजेस दी जाएंगी, और ना केवल अभी से दी जाएंगी बल्कि इनके जो एरिया, दे आर प्रोटेस्टिंग। देखिए उसमें जितने लोग कोर्ट में गए थे उनके संबंध में ऑर्डर हुआ है। एक पर्टिकुलर सेक्शन जितने भी जो लोग कोर्ट में जाएंगे सर्विस मैटर्स में रिलीफ कोर्ट उन्हीं को दे पाता है, ये एक लिमिटेशन है। हाँ, डिपार्टमेंट अपने आप पे वो उस कानून की समझ रख के बाकियों को एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकता है, बट नॉर्मली वो किया नहीं जाता और वो जजमेंट इन द इंप्लीमेंटेशन स्टेज है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रेशर बनाने के चलते भी हो सकता है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन उनकी डिमांड्स जेन्युइन है, डेली वेजेस की डिमांड जेन्युइन है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो हमारे वर्कर्स हैं हर तरीके के एवरी सेगमेंट हर अक्रॉस डिपार्टमेंट उनकी डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है। 70 महीने का पेंडिंग वेजेस है डेली वेजेस का, उसके लिए कोई कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि ये कोविड का टाइम है, बड़ा क्रूशियल टाइम था, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, एसेंशियल सर्विसेज में आते थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक रिलीज नहीं हुई। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति है और मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रायोरिटी इसे समझते हुए उनकी पेंडिंग वेजेस को रिलीज करना चाहिए। और पेंडिंग वेजेस भी वो वेजेस हैं जो लिविंग वेजेस नहीं है, ये जो मिनिमम वेजेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस दृष्टिकोण से देख के इनकी पेंडिंग वेजेस को तत्काल प्रभाव से रिलीज करना चाहिए। कहीं पे आप ऐसा होल्ड भी कर सकते हैं। 24 तारीख से बड़ा प्रदर्शन या बड़े ऐलान की ओर बढ़ रहा है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, आपका समर्थन रहेगा? आप वहां पर एज अ लीगल मेंबर आएंगे उनके, या फिर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड आएंगे? देखिए, जब भी न्योता आता है और अगर न्योता ना भी आए तब भी हमने पहले भी कई वर्षों से इनकी लड़ाई में हमने साथ दिया है। ये तो मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, बट अदरवाइज भाजपा का भी इन लोगों के साथ पूरा समर्थन रहा है और इन्हें रेगुलराइज करने के लिए पार्टी ने बहुत प्रयास किए हैं। एक प्रोसेस है जिसे किक स्टार्ट किया है, दूसरी सरकार इन प्लेस है। मुझे लगता है कि पार्टी भी पूरे तरीके से, क्योंकि इन प्रिंसिपल पार्टी चाहती है कि इनकी डिमांड्स फुलफिल हो, उन्हें आगे उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए पूरा प्रयास करें। बहुत से डेली वेजर्स ने यह सवाल किया कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ, तो जम्मू कश्मीर अछूता क्यों रहा? मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है, एडवोकेट अंकुश शर्मा जी हैं। इनसे जानते हैं कानूनी तौर पर मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पर लागू क्यों नहीं हुआ और कैसे हो सकता है, क्योंकि तनवीर हुसैन साहब इनके साथ मुलाकात करके आए हैं जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान है। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का सर ये पूरा समीकरण रहने वाला है, प्रोसीजर रहने वाला है, शुरुआत यहाँ से कि हुआ क्यों नहीं? देखिए, एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू है और जितने भी डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में हैं, तरह तरह के, चाहे वो डेली रेटेड वर्कर्स हो, कैजुअल वर्कर्स हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, किसी भी नेचर के, उन्हें मिनिमम वेजेस यहाँ पे नहीं दी जाती। और मिनिमम वेजेस तो ये कानूनी एक कह लीजिए कि एक टर्मिनोलॉजी है, अधिकार भी है, लेकिन ये लिविंग वेजेस रहती है। मिनिमम वेजेस मतलब वो लिविंग वेजेस जिसपे आप जीवन यापन कर पाओ, डिग्निटी के साथ कर पाओ, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जी पाओ आप, वो पार्लियामेंट ने 1948 में कानून बना के तय किया था। ये इस तरीके से इसकी डिटर्मिनेशन होगी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बड़ी सेगमेंट को, जिनकी संख्या अब लाखों में है और परिवारों को मिला लीजिए तो मल्टीपल लैक्स में ये लोग हो जाते हैं जो डायरेक्टली इफेक्टेड रहते हैं, उन्हें एक फोर्स्ड लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसे ढूंढा जाना चाहिए, जहां हजारों फैमिलीज, लाखों फैमिलीज लिविंग वेजेस से भी नीचे रह रही है। लिविंग वेजेस, जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम पैसा चाहिए उससे भी नीचे, और काम करने के बावजूद। तो इस फोर्स्ड लेबर को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम निकाला जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंसेस भी अरेंज करना एक इसमें चैलेंज रहेगा, बट समथिंग जो स्टैट्यूटरली कानूनी तौर से गारंटीड है, उसके लिए फाइनेंसेस का बहाना अधिक देर तक नहीं बनाया जा सकता। आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। बजटरी एलोकेशन में कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। इस समय की सरकार से ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये लेजिस्लेचर में, बजट में कुछ करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर केवल पॉलिटिकल स्पीच ही दी गई। कमिटमेंट दिखाई जानी चाहिए। कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करने से तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सोल्यूशन तो सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि तय करना चाहिए कि ये समय सीमा है जिसके भीतर हम मिनिमम वेजेस और इन लोगों की रेगुलराइजेशन के संबंध में, या एक सम्मानजनक सैलरी नहीं मिले, उस संबंध में कोई ना कोई निर्णय लेंगे। लेकिन लद्दाख में सैलरीज एनहांस हो जाती हैं, यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? जब यहाँ पर बाइफर्केशन हुई थी, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, तो वहाँ पर अधिकारों के लिहाज से यहाँ गलत क्यों? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से लद्दाख में हुई है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। ये प्रोबेबली करेक्ट अप्रोच रहेगी जो सभी लोगों को अपनानी चाहिए। हम ये कहें कि जैसे आपने लद्दाख में किया वैसे ही कर दीजिए। ठीक है कि लद्दाख की फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस जम्मू कश्मीर, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वहाँ पे कम थी, बट फिर भी इन प्रिंसिपल मुझे लगता है कि समथिंग जो बेनिफिट उन्हें एक्सटेंड किया गया है, जो सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड लोग हैं, यहाँ पे भी किया जाना चाहिए। और फिर मैंने शुरू में भी कहा कि ये एक इंसानियत का विषय है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें कानून इन लोगों के साथ है। कानून के अलावा संविधान की मूल भावना इन लोगों के साथ है। संविधान कभी भी अमसाज नहीं करता कि किसी भी व्यक्ति से सरकार या प्राइवेट सेक्टर में भी काम लिया जाए और उसे आप मिनिमम वेजेस भी ना दें, लिविंग वेजेस भी ना दें। लीगली आप इनके लिए कुछ करने वाले हैं? देखिए, कानून में तो प्रावधान हैं जिन प्रावधानों को एनफोर्स करवाया जा सकता है कोर्ट्स के माध्यम से, लेकिन लीगली करना है नहीं करना है, पॉलिटिकली इसे परस्यू करना है, ये तो उन लोगों का जो पीड़ित वर्ग है उनका निर्णय रहेगा। लेकिन किसी भी तरीके की सहायता के लिए आप जानते हैं, पहले से हम इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें सहायता अपनी एक्सटेंड करते रहते हैं। किसी भी स्तर पे इन्हें सहायता की मदद होगी तो विल ऑलवेज विद देम। लेकिन कानूनी लड़ाई आपसे बेहतर कौन ही लड़ेगा, ये तो सबको जानते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मिनिमम वेजेस से रिलेटेड है, क्योंकि ये ऐसा तबका है जिनको भरगलाया भी जा रहा है। कुछ नेता सदन में कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें, लीगली बातें जो इनको पता होनी चाहिए ताकि ये लोग भी नेताओं से सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि कानूनी पहलू पे अगर हम अधिक बात करें, क्योंकि सोल्यूशन वहीं से आएगा,
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी-अपनी पोज़ीशंस हैं। मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को इनके सम्मानजनक सैलरी स्ट्रक्चर, रेगुलराइज़ेशन जितने भी विषय इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए सब लोग तत्पर रहेंगे। हमारी पार्टी भी लगी हुई है इंटरनल, बिकॉज़ आई नो फॉर श्योर। जहाँ तक कानूनी पहलू की बात है तो बहुत सारे डिसीजंस अभी आए हैं। माननीय कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है, इसने भी बहुत सारे लोगों को पक्का करने के ऑर्डर्स पास किए हैं। ना केवल पक्का करने के ऑर्डर्स पास किए हैं, बल्कि ये भी कहा है कि जिस समय से ये लोग काम कर रहे थे उस समय से आप इनकी मिनिमम वेजेस कैलकुलेट करके इन्हें वो वेजेस देंगे, एरियर्स वगैरह भी क्लियर करेंगे। तो ऐसे फैसले हुए हैं जम्मू कश्मीर में कैट के माध्यम से, कुछ केसेस में हाईकोर्ट के माध्यम से भी, जहाँ पे मिनिमम वेजेस प्रोवाइड की गई हैं उन लोगों को जिन्होंने मिनिमम वेजेस मांगते हुए कोर्ट में केस फाइल किया। लेकिन कौन से ऐसे सेक्शन है सर जिनको अभी ये मिनिमम वेजेस एक्ट का फायदा मिला है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ वो कंटिजेंसी वर्कर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहते हैं, उन्हें बहुत ही कम ₹50 ₹100 जो 900 रुपीस पर मंथ सैलरी है, उसके लिए ऑर्डर आया है? उनके लिए कैट का ऑर्डर आया है। अभी 2 महीने पहले ही ये जजमेंट आई है, मनजीत सिंह वर्सेस एंड अदर वर्सेस यूटी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो कैट ने क्लियरली उसमें कहा है कि इन्हें मिनिमम वेजेस दी जाएंगी, और ना केवल अभी से दी जाएंगी बल्कि इनके जो एरियर, स्टिल दे आर प्रोटेस्टिंग। देखिए उसमें जितने लोग कोर्ट में गए थे उनके संबंध में ऑर्डर हुआ है। ओके, एक पर्टिकुलर सेक्शन जितने भी जो लोग लोग पार्टी थे। जो लोग कोर्ट में जाएंगे सर्विस मैटर्स में रिलीफ कोर्ट उन्हीं को दे पाता है, ये एक Okay. लिमिटेशन है। हाँ, डिपार्टमेंट अपने आप पे वो उस कानून की समझ रख के बाकियों को एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकता है, बट नॉर्मली वो किया नहीं जाता है, और वो जजमेंट इन द इंप्लीमेंटेशन स्टेज है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रेशर बनाने के चलते भी हो सकता है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हों, लेकिन उनकी डिमांड्स जेन्युइन है, डेली वेजेस की डिमांड जेन्युइन है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो हमारे वर्कर्स हैं हर तरीके के, एवरी सेगमेंट, हर अक्रॉस डिपार्टमेंट उनकी डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है, और ये हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। मुझे लगता है कि हम इसे ब्रश असाइड नहीं कर सकते, ये कह के कि उसका कसूर था, उसका कसूर था। अब एक प्रॉब्लम, नहीं कर सकते। और क्योंकि देखिए ब्लेम गेम में हम पॉलिटिकल स्कोर्स सेटल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि फिर ह्यूमैनिटी को भी हम सर्व करने का यहाँ काम पर करें। 70 जो मंथ है उसका पेंडिंग वेजेस भी है, 70 महीने का पेंडिंग वेजेस है डेली वेजेस का, उसके लिए कोई कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये कोविड का टाइम है, बड़ा क्रूशियल टाइम था, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, एसेंशियल सर्विसेज में आते थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति है, और मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रायोरिटी इसे समझते हुए उनकी पेंडिंग वेजेस को रिलीज करना चाहिए, और पेंडिंग वेजेस भी वो वेजेस हैं जो लिविंग वेजेस नहीं है, ये जो मिनिमम वेजेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस दृष्टिकोण से देख के इनकी पेंडिंग वेजेस को तत्काल प्रभाव से रिलीज करना चाहिए। कहीं पे आप पैसा होल्ड भी कर सकते हैं। 24 तारीख से बड़ा प्रदर्शन या बड़े ऐलान की ओर बढ़ रहा है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, आपका समर्थन रहेगा? आप वहां पर एज अ लीगल मेंबर आएंगे उनके, या फिर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड आएंगे? देखिए, जब भी न्योता आता है, और अगर न्योता ना भी आए तब भी हमने पहले भी कई वर्षों से इनकी लड़ाई में हमने साथ दिया है। ये तो मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, बट अदरवाइज भाजपा का भी इन लोगों के साथ पूरा समर्थन रहा है, और इन्हें रेगुलराइज करने के लिए पार्टी ने बहुत प्रयास किए हैं। एक प्रोसेस है जिसे किक स्टार्ट किया है, अब दूसरी सरकार इन प्लेस है। मुझे लगता है कि पार्टी भी पूरे तरीके से, क्योंकि इन प्रिंसिपल पार्टी चाहती है कि इनकी डिमांड्स फुलफिल हो, उन्हें आगे उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए पूरा प्रयास जो करेगी। ड्यूल पावर सिस्टम चल रहा है एलजी वर्सेस सीएम हाउस, तो उसके कारण से तो नहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि फंडिंग की कमी है, फंडिंग सेंटर से ही आएगा, और जम्मू कश्मीर में नुकसान ही नुकसान है से सीएम कह रहे हैं। देखिए, बजट में फंडिंग का जो प्रावधान है उसमें जो यूटी का लेजिस्लेचर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि किस विषय के लिए कितनी फंडिंग आपको चाहिए। रिलीज इसके लिए कोऑपरेटिव तरीके से दोनों सरकारों में समन्वय बैठा के अगर चीज़ें चले तो चीज़ें उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक जाती हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किसी भी तरीके के कोऑपरेशन से ना प्रधानमंत्री, ना गृहमंत्री, ना यहाँ के एलजी साहब पीछे हटे हैं। आप उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स देख लीजिए, आप उनकी एलजी साहब की स्पीच सुन लीजिए, जो बजट सेशन में ओपनिंग जो उनकी स्पीच थी, गवर्नर एलजी एड्रेस जो रहता है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है, आपको किसी भी तरीके की तनातनी खासकर केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिखेगी। राजनीतिक कारणों के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस समय सत्ता में और जिसे कांग्रेस का समर्थन है, अगर वो इंटरनली कुछ चीज़ों को पैरालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ेगा ही, और पड़ भी रहा है मुझे लगता है। लेकिन किसी भी तरीके से भाजपा की तरफ से किसी भी तरीके की नॉन कोऑपरेशन वाली बात नहीं है। जिस तरीके से डिमांड्स जनरेट की जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो ग्रांट की जाती है। एक सर यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे डेली वेजेस हैं जो पब्लिक मंच पर ये भी कह रहे हैं कि आप रिटायर नहीं कर सकते हैं डेली वेजर को, जब तक वो रेगुलाइज नहीं हो जाएंगे तब तक आप रिटायर नहीं कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? रिटायरमेंट की तो एक एज रहती है, रिटायर होते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी रेगुलराइजेशन के प्रोविजंस हैं, ठीक है। क्योंकि कोर्ट्स जो हैं या डिपार्टमेंट भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स पास कर सकता है। अकॉर्डिंगली जो नॉमिनल बेनिफिट्स रहते हैं माइनस मॉनेटरी, जो नॉमिनल बेनिफिट्स रहते हैं वो सारे प्रदान होते हैं, जिससे फिर अगर रेगुलराइजेशन मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद एक डेट से होती है और उस डेट में आप पेंशन के भी अगर हकदार हैं तो प्रोबेबली वो चीज़ें भी देखी जा सकती है, वो बेनिफिट्स भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो यू कांट हैव अ सिचुएशन जहाँ पे आप कहेंगे कि 75 वर्ष के डेली वेजर हो गए, जो रेगुलराइज नहीं हुए हैं तो रिटायर नहीं किए, तो वो एक कानूनी तौर पर मैं बता रहा हूँ। डेली वेजर्स जो लोग हैं उनकी जानकारी के लिए भी रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलराइजेशन हो सकती है, लेकिन प्रयास हमारा यही रहेगा, और इनको